Good morning, students. Welcome back. Today we will start a new lesson, that is lesson 5, our resources. So, resources are of two types: resources, natural resources and human resources. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मतलब जो इजीली एग्जिस्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मतलब फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, जिसका ज़्यादा यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाते हैं. मगर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो हुए जैसे सनलाइट जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एयर, वाटर, सॉइल. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. Plants and animals also play a major role in our survival. Rocks, minerals, soil, sunlight, and even fossil fuels are useful to us in many ways. हम हवा, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं और पौधे और जानवर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप निभाते हैं लाइफ में. जो पत्थर होते हैं, मिनरल होता है, मिट्टी होती है, सनलाइट होता है, इवन फॉसिल फ्यूल जो होते हैं यह बहुत ही यूज़फुल होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचर ने हमको दिया है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ग्रेजुअली मैन केम अप विथ न्यू वेज टू मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. दिस हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. It has raised the standard of living and made our life comfortable. But at the same time, we need to conserve natural resources. Conservation of resources means using resources wisely and preserving them for future use. Natural resources can be classified as. तो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो नेचर के द्वारा दिया गया है और हमारी लाइफस्टाइल को इस नेचुरल रिसोर्सेज ने बहुत तरह से प्रभावित किया है और हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए. और जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक तो जो लुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और एक जो कभी ख़त्म नहीं होते. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज are resources or inexhaustible resources. Inexhaustible resources are also known as renewable resources. They do not get exhausted and are called inexhaustible resources. For example, soil, water, air, sunlight, etc. Let us study about them in detail. मतलब जो resources, example, मट्टी, पानी, धूप, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए इनको कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. सॉइल कंटेन, अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल कंटेन लूज पार्टिकल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड एनिमल. जो मर जाते हैं जानवर, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको डिकम्पोज्ड एनिमल कहा जाता है. एंड प्लांट मैटर. इट फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. जो मिट्टी का अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं ना. और वो इट इज़ वेयर द मोस्ट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, और यहीं पे सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म होता है. प्लांट ग्रो इन सॉइल एंड प्रोड्यूस फूड. इसी मिट्टी में पौधे उगते हैं. सॉइल इज लूजन और कैरिड अवे बाय नेचुरल एजेंट लाइक wind, flowing water and human activity such as grazing by animal or uprooting the trees. This cause soil erosion. तो स्टूडेंट ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर, जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं. इसी सॉइल में प्लांट्स भी उगते हैं और इस सॉइल को लूज किया जा सकता है. जो मिट्टी होती है एक जगह से दूसरी जगह हवा के कारण, पानी के बहाव से इधर से उधर हो सकती है, या फिर इंसान की एक्टिविटीज़ से. तो हमें मिट्टी को कैसे बचाना चाहिए? प्लांटिंग मोर ट्रीज. अगर आप ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी एक जगह इकट्ठी रहेगी, वो उड़ेगी नहीं. चेकिंग ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल. ये भी देखना है, ये नहीं कि पौधे आपने लगाया और सारे जानवर खा गए उसको. मेकिंग एम्बार्कमेंट ऑन हिल स्लोप्स एंड अराउंड फील्ड to prevent the washing away of soil and its nutrients during heavy rain.
Water is required by all living things to survive. It is used for drinking and domestic purpose. It is essential for cultivation of crop, irrigation. Flowing water in dam is used to produce electricity, which is then supplied to various places. It is also used in various industry. तो जो पानी है अब हमें उसे कैसे बचाना है, और पानी कहाँ यूज होता है, पीने में और डोमेस्टिक घर के कामों में, खेती में है, क्रॉप्स इरिगेशन में, और जो डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ही रफ्तार से छोड़ा जाता है, उससे क्या प्रोड्यूस करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना चाहिए। कैसे? प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, हमने नल खोल के नहीं रखना चाहिए, हमेशा बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी। एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन कैन बी स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, डैम्स, रिजर्वॉयर एंड बैरेज। मतलब बारिश में जो पानी होता है उसको हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए, बड़े बड़े टैंक बना के या फिर डैम बना के, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। तो हमें नए नए टेक्निक से हम इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। एयर, both plants and animal need air in order to survive. Moving air has energy. जो हवा होती है उसमें भी एनर्जी होती है। This energy is utilized for various purposes. Windmill utilize the energy of wind to generate electricity. Wind is also used in threshing and winnowing of grains after harvesting. सबसे पहले तो हवा में भी एक ताकत होती है, रफ्तार होती है, और इससे भी एनर्जी निकलती है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपने विंड मिल देखा है? ये देखिए, यहाँ पे विंड मिल देखते हैं, जितनी तेज़ हवा होती है उतनी तेज़ से ये विंड मिल घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं खेती में। नेक्स्ट, सनलाइट। The sun is inexhaustible source of energy. The energy generated by the sun is called solar energy. यहाँ पे solar energy किसको कहा गया है? जो एनर्जी सन के द्वारा होती है। It is essential for life on earth, और जो एनर्जी बहुत ही important है लाइफ के लिए। It is required by plants for photosynthesis and is a key of natural process for like water cycle, change of season. इसी सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है और वाटर साइकिल भी इसी के द्वारा होता है। वाटर साइकिल मतलब जब पानी भाप की तरह समुद्र से आसमान में क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्लाउड्स वापस जब भारी हो जाते हैं बारिश होती है, और फिर वो भाप कैसे बनता है? जब सनलाइट आती है, राइट। तो ये सोलर एनर्जी भी, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल। चेंज ऑफ सीजन, गैजेट्स सच एज सोलर बैटरी, सेल, वाटर हीटर, सोलर कुकर एक्स्ट्रा वर्क ऑन सोलर एनर्जी। इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोलर कुकर होता है जिसमें आप खाना आराम से बना सकते हैं सोलर एनर्जी के द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं सोलर कुकर है ये, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल। Exhaustible resources मतलब exhaustible resources are also known as non-renewable resources. They cannot be regenerated easily once. मतलब एक बार आप ये हमारे जो ये resources होते हैं exhaustible मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उसको आसानी से वापस नहीं पा सकते हैं। millions years लगते हैं उनको वापस आने में, इसलिए हमें इन resources को बड़े ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। Exhausted are called exhaustible resources. These resources can only be regenerated over a long period of time under appropriate condition. Fossil fuel, coal, petroleum, mineral, forest are example of such resources. Fossil fuel जैसे कोल और पेट्रोल are formed from the remains of decayed plants and animal. आप देख सकते हैं हमें कोल और पेट्रोल कैसे मिलता है? मिलियंस ऑफ साल पहले पौधे और जो जानवर मट्टी में धंस गए हैं, डीके हो गए हैं, वो होते हैं कोल और वो, है ना।
Coal is used as a fuel for domestic purpose, generating electricity, running machine in factories and train engine. अब ये कोयला कहाँ कहाँ यूज़ होता है? घर में भी यूज़ करते हैं इसको जलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ट्रेन की इंजन ट्रेन में भी यूज़ होता है. पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड लुब्रिकेंट्स आर सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट. इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. Okay, they are also used in various industries. Fuels must be used economically. और हमें जो फ्यूल होता है उसको भी बहुत ही अच्छी तरह उसका यूज़ करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, अब ये जनरेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले क्या हुआ था? प्लांट्स डेड हुए थे, प्लांट एंड एनिमल, फिर बरीड इन सॉइल एंड डीप अंडर ओशन, समुद्र और मट्टी के अंदर ये धंस गए, और प्रेशर ऑफ रॉक, वाटर और एक्सटर्नल फोर्स से फॉसिल फ्यूल बना. ठीक है, इस तरह के आप पढ़ सकते हैं. तो वो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड where there is a thick growth of trees and other plants. Forests are useful to mankind in a number of ways. Let us take a look at some of the important uses of forest. Forest बहुत बड़े उसमें एरिया है लैंड का, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही घने पेड़ उगते हैं. और उसका क्या यूज़ है? फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो उससे हमें क्या नुकसान है और है उसका क्या फ़ायदा है? फॉरेस्ट है तो उसका ये फ़ायदा है कि ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन. मतलब अगर बहुत सारे पेड़ हैं, वो मट्टी को इकट्ठा करके रखते हैं, और जब बाढ़ आती है तो आप मट्टी आसानी से नहीं बहती. उसको सॉइल इरोजन कहता है. और प्रिवेंट मतलब उसको बचाना, है ना. प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड्स. प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिन एंड पल्प फॉर पेपर. मेंटेन बैलेंस इन नेचर. तो ये हमने अभी पढ़े क्या क्या यूज़ है. मेथड टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज. हम किस तरह से उनको कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा पेड़ ज़्यादा लगा के, और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को ना काट के, फॉरेस्ट फायर को बचा के, सेव पेपर को बचा के. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग देम जुडिशियली, avoiding their wastage, carefully maintaining them, using renewable resources. जो resources हमें आसानी से मिल सकता है उनको यूज़ करें. Human resources. Human resources are great assist for a country. A country can propose only if it is utilized the full potential of its people. People themselves are called human resources. इंसान खुद ही एक resources है. Human resource being use natural resources by virtue of the intellect, skill, training and technology. Human resources don't need protection and care. By being healthy, skillful, they can make the best use of their potential. Resources are vital for all. They should never be wasted or carelessly used. They must always be utilized properly for creative and peaceful purposes.